नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडिया के प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि इंडिया का प्रेसिडेंट किन परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। देखिए, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी नहीं होता है, यानी कि वो अपने विवेक से ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता है। पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है या विड्रॉ करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो COM होते हैं उनकी एडवाइस पे, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हेडेड बाय जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उनकी एडवाइस पे वो ऑर्डिनेंस लागू कर सकता है या उसको विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 जो होता है वो प्रेसिडेंट को तथा आर्टिकल 213 गवर्नर को ऑर्डिनेंस लागू करने की अनुमति देता है। वो भी कब? जब पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जो है वो सेशन में ना हो। ठीक है, उस केस में दिए जो है ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट तभी ऑर्डिनेंस लागू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट के दोनों सेशन ना चल रहे हों या दोनों में से कोई एक जो हाउस है वो सेशन में ना हो। तो उस केस में भी जो आपका ऑर्डिनेंस है वो लागू किया जा सकता है। अगर दोनों सेशन चल रहे हैं, ठीक है, दोनों जो हाउसेस हैं वो चल रहे हैं, उस केस में जो है ऑर्डिनेंस आपका नहीं लाया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस के जो अधिकार या पावर होती है वो, उसकी जो वैल्यू होती है वो एक्ट के बराबर ही होती है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस है वो टेम्परेरी होता है, यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के सेशन स्टार्ट होने के 6 हफ्ते के अंदर इसको पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली से जो पास है इसको पास करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली किसी जो जहाँ से ये ऑर्डिनेंस लागू किया जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि गवर्नर जो है आर्टिकल 213 के तहत जो है ऑर्डिनेंस लागू करते हैं और प्रेसिडेंट 123 के तहत ऑर्डिनेंस जो है लागू करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में, स्टेट में और सेंटर में, अगर ऑर्डिनेंस लागू किया गया है प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा तो उसको 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो है स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट से पास करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके बाद एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ 6 महीने और 6 हफ्ते यानी कि 6 मंथ्स या 6 वीक्स होती है, अगर उसको पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली से अप्रूवल नहीं मिलता है उस कंडीशन में। यहाँ पर एक बात तो ये नोट करने वाली है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के 2 सेशन के बीच का जो टाइम गैप होता है वो आपका 6 मंथ्स का होता है। ठीक है, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर दूसरा सेशन जो है वो उसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद ऑर्डिनेंस केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लाया जा सकता है जिन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट में कानून बन सकता है, और जो भी ऑर्डिनेंस लाया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो फंडामेंटल राइट्स है उनका उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे, देखिए कुछ ही सब्जेक्ट्स पे लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको जो है एब्रिज ना करे, उसका उल्लंघन ना करे। ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट का ये डिसीज़न जो है वो आपका जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, यानी जो न्यायपालिका है ऑर्डिनेंस को रिव्यू कर सकती है अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत। ठीक है, जो आपकी न्यायपालिका है वो जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है आपके ऑर्डिनेंस पे। इसके अलावा प्रेसिडेंट या गवर्नर जो होते हैं कभी भी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के दोनों हाउसेस बिल को डिसअप्रूव कर देते हैं तो भी ऑर्डिनेंस 6 जो वीक्स हैं, 6 हफ्तों से पहले ही लैप्स हो जाएगा। अगर किसी स्टेट में यूनिकैमल लेजिस्लेशन है यानी कि एक सदन है, 2 सदन नहीं है, तो उस केस में सिर्फ उसी असेंबली के द्वारा अगर डिसअप्रूव हो जाता है बिल तो वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जैसे कि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था शुरू में, कि वो जो पावर होती है उनकी वो डिस्क्रिशनरी नहीं होती है, यानी कि वो अपने विवेक से ऑर्डिनेंस लागू नहीं कर सकते, बल्कि वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये केंद्र में, और स्टेट में होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक, ये हो गया आपका स्टेट के केस में। इसके अलावा ऑर्डिनेंस किसी भी लॉ या एक्ट को अमेंड कर सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर
के रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, ठीक है। ये बात हमें समझनी होगी, जो ऑर्डिनेंस है वो किसी भी लॉ या एक्ट को अमेंड कर सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट या स्टेट के रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, मतलब कि यानी कि किसी भी एक्ट को वो बैक डेट में भी जो आपका ये जो ऑर्डिनेंस होता है उसको लागू किया जा सकता है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कोई भी जो आपका ऑर्डिनेंस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है, लेकिन वो अगर चाहे तो किसी भी एक्ट को जैसे कि कोई टैक्स एक्ट है, ठीक है, टैक्स लॉ है, ठीक, उसके अलावा कोई एक्ट है पार्लियामेंट का या स्टेट असेंबली का, तो उसको बैक डेट में जा कर भी उसको जो है अमेंड किया जा सकता है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली भी अमेंड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।